हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स। कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए ओवर ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ डब्ल्यू मॉड 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपको एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें कंडीशन क्या दे रहा है। कंडीशन ये है कि आपका मॉड ऑफ डब्ल्यू मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो भी है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 होगा। मतलब आप बेसिकली बात कर रहे हो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो, इवन। किसी भी नंबर को आप जानते हैं जब 2 से डिवाइड करते हैं और एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0 होता है तो क्या है, वो आपका इवन नंबर होता है। इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ डब्ल्यू मॉड 2 क्या है, 0। इसका मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, इवन है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि इसकी इवन लेंथ स्ट्रिंग की, किसकी, इवन लेंथ स्ट्रिंग की। ठीक, तो अगर ये केस है तो लैंग्वेज ऑफ दिस, लैंग्वेज क्या होगा इस डीएफए का। ठीक है, लैंग्वेज हो जाएगा। अब इवन लेंथ स्ट्रिंग हो मतलब आपका 0 लेंथ स्ट्रिंग है तो क्या एक्सेप्टेबल होगी, इसका मतलब एप्सिलॉन आपका एक्सेप्टेबल होगा। अब 1 लेंथ स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 2 लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल, मतलब ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, बी बी हो सकता है। इसी तरीके से 3 लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगी, 4 लेंथ एक्सेप्टेबल होगी, मतलब ए, ये बिल्कुल सही हो सकता है। यहाँ से क्या, बी बी तक कुछ भी बीच में कितने भी नंबर, इसी तरीके से आपके आगे भी इवन लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी। ठीक, अब हमें क्या है, डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। तो बेसिकली हम देखिए स्टार्ट करें, अगर स्टार्टिंग स्टेट हमारा, मतलब हमने इनिशियल स्टेट ले लिया, ये आपका स्टार्टिंग स्टेट है। ठीक है, इसका नाम हमने ए दे दिया। ठीक, अब यहाँ पे आपका इवन लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी, तो चूंकि आपका ये एप्सिलॉन क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका फाइनल स्टेट भी होना चाहिए, फर्स्ट जो आपका स्टार्टिंग स्टेट है। ठीक, उसके बाद अगर आपका ए या बी आता है, ठीक है, ए या बी आता है तो ये क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट आपका फाइनल स्टेट है। इसका मतलब यहाँ पे जब आपका एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, मतलब आपने जब कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी इनपुट सिंबल आपने नहीं देखा हो तो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए पहला इनपुट सिंबल चाहे ए हो या बी हो, तो वो क्या होना चाहिए, हमारा डीएफए, हम नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे। उसके बाद अगर फिर ये ए या बी आता है तो क्या करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब ये आपका एक्सेप्टिंग होना चाहिए। उसके बाद फिर से क्या है, अगर ए और बी आता है तो ये देखिए ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो जाएगा, तो ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। फिर हम किसका वेट करेंगे कि फिर से ए या बी आए तो हम क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर से अगर बाई द वे क्या है, ए या बी आता है तो उसे हम क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और फिर से अगर आता है तो उसे हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, और फिर से ए या बी आता है। ठीक, इसके बाद फिर ये चीज चलेगा, आपका एक्सेप्ट करेंगे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए ये आपका जो डीएफए है, ठीक है, ये इसमें आपकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या, इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट है। तो ऐसा डीएफए जो है पॉसिबल है ही नहीं, नंबर ऑफ स्टेट्स कभी भी डीएफए में इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट डीएफए कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, हमने क्या इनिशियल स्टेट लिया, क्योंकि हमारा क्या एप्सिलॉन एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो स्टार्टिंग स्टेट क्या होगा, फाइनल स्टेट हो जाएगा। उसके बाद अगर ए और बी आएगा, ठीक है, उसके बाद अगर ए या बी आए तो हम क्या है, नेक्स्ट स्टेट में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेट में क्या, मान लीजिए इसका नाम हमने ए दिया, इसका बी दिया। इसके बाद अगर पहला, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे इस स्टेट में हमें, इसका मतलब हमने अभी तक ऑड लेंथ स्ट्रिंग को देखा, या तो ए को देखा होगा या तो बी को देखा होगा। अब अगर हम फिर से ए या बी आता है तो हम क्या करेंगे, देखिए आपका इवन लेंथ स्ट्रिंग होगी, और ये भी आपका क्या होगा, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक, अच्छा अब एक बात ये भी है कि अगर इसके बाद फिर से, ठीक है, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद अगर फिर से ए या बी आए, ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई, वो आपका एक्सेप्टेबल, इसके बाद फिर से अगर ए और बी आएगा तो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ठीक है, तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद अगर ए और बी आ जाएगा तो क्या हो, 4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसके बाद ए या बी आता है तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, स्टेट बी में चले जाएंगे, और उसके बाद फिर से ए और बी आएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे हम होंगे तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या, हमने कुछ भी नहीं देखा एप्सिलॉन, फिर यहाँ पे आए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो गई,
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1 हुई, यहाँ आए 2 हो गई तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद फिर से ए और बी आया तो हम यहाँ आ गए, 3 हो गई एक्सेप्ट नहीं किया, फिर 4 हुई तो एक्सेप्ट कर लिया, फिर देखिए 5 को एक्सेप्ट नहीं किया, 6 को हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, तो ये आप इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, तो ये आपका एक डीएफए, क्या ये डीएफए? यस, यहाँ पे देखिए इस स्टेट में है ए और बी, आने पे हम स्टेट बी में जा रहे हैं, स्टेट बी में है तो ए और बी ट्रांजिशन पे हम कहाँ जाएंगे ये पता है, स्टेट सी में है फिर से ए और बी आता है तो हम किस स्टेट में जाएंगे ये हमें पता है। तो ये आपका डीएफए है। ठीक है, ये आपका क्या है, डीएफए है। ठीक, लेकिन क्या है, ये आपका मिनिमल डीएफए नहीं, इट इज नॉट मिनिमल डीएफए, ये मिनिमल डीएफए नहीं, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो क्या है, 3 है, इट इज नॉट मिनिमल डीएफए। इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है, 3 है। क्या इससे भी कम स्टेट में पॉसिबल हो सकता है ये चीज? इससे भी कम स्टेट में अगर आप इस मॉड ऑफ डब्लू, मॉड 2, लेंथ ऑफ द इवन लेंथ स्ट्रिंग को अगर आप के लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो वो आपका मिनिमल होगा। तो देखते हैं। हाँ, तो देखिए अब ये हमने अभी पिछले केस में हमने देखा था कि आपका जो नंबर ऑफ स्टेट्स थे वो 3 आ रहे थे, और हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक ऐसी स्ट्रिंग जिसका क्या, इवन लेंथ स्ट्रिंग के लिए। तो इस बार देखिए हमने क्या किया, स्टार्ट किया, स्टार्टिंग स्टेट आपका ये है। ठीक, ए इसका हमने नाम दे दिया। अब देखिए, अब इसी स्टार्टिंग स्टेट में हमने ये माना कि अगर ए या बी कुछ भी आए, ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे। ठीक, तो हम देखिए ए या बी आने पे हम क्या है, नेक्स्ट स्टेट में गए। ठीक, अब उसके बाद जो है देखिए, अब चूंकि देखिए हम जानते हैं कि ये जो हमारा इवन लेंथ स्ट्रिंग है, इवन लेंथ स्ट्रिंग में हमारा जीरो भी एक्सेप्टेबल होगा। इसका मतलब अगर जीरो लेंथ स्ट्रिंग होगी तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेट आपका क्या होगा, फाइनल स्टेट होगा, यही एक्सेप्टिंग स्टेट भी है। अब उसके बाद ए और बी आता है तो क्या है, एक नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में जा रहा है, उसके बाद फिर से ए या बी आए तो क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो फिर से ए और बी आता है तो क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखिए आपका यहाँ पे आपका क्या है, जीरो लेंथ स्ट्रिंग है। ठीक है, और फिर उसके बाद ए और बी आया, 1 लेंथ स्ट्रिंग हो गई। ठीक, फिर ए या बी आता है तो क्या, 2 लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल स्टेट है, ये आपका एक्सेप्टिंग स्टेट है। फिर उसके बाद ए और बी आता है तो आप इस स्टेट में जाएंगे तो वो क्या है, 3 लेंथ स्ट्रिंग हो जाएगी। फिर देखिए ए और बी आता है तो क्या आप इस स्टेट में आ जाएंगे, स्टेट का नाम दे दीजिए। ठीक है, आप स्टेट ए में आ जाएंगे जो कि एक एक्सेप्टिंग स्टेट है, तो 4 आने पे यहाँ पे, फिर 5 आने पे आप इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो ये देखिए आपका क्या है, ये आपका मिनिमल डीएफए क्या है, मिनिमल डीएफए है, मिनिमल डीएफए ओवर ओवर ए कॉमा बी दैट will that will accept even length string, क्या, even length string। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।